भारतीय संस्कृति की आत्मा, उसका हृदय और उसका आंतरिक प्रकाश तीर्थों में ही बसता है। जहाँ जल केवल जल नहीं होता, वह पुण्य बन जाता है। जहाँ मिट्टी केवल धरती नहीं रहती, वह मोक्ष का मार्ग बन जाती है। ब्रह्म पुराण के इस पावन अध्याय में हम जानेंगे वो स्थान जिन्हें तीर्थ कहा गया है, वो स्थल जहां देवताओं की कृपा, ऋषियों का तप और मानवता की आस्था एकत्र होकर परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बनाती है। किन तीर्थों का स्मरण और दर्शन हमें पापों से मुक्त कर सकता है? किन कुंडों में स्नान करने से मिलते हैं अश्वमेध यज्ञ के फल? और कैसे एक साधारण मनुष्य श्रद्धा और तप से अपने जीवन को तीर्थमय बना सकता है, आज हम चलेंगे। हरिद्वार से लेकर रामेश्वरम तक, प्रयाग से लेकर पुष्कर और मानसरोवर तक हम देखेंगे कैसे वन, पर्वत, नदी, सरोवर सब तीर्थ बन जाते हैं जब वहां तप, संयम और श्रद्धा का संग होता है। यह अध्याय केवल स्थलों का वर्णन नहीं करता, यह बताता है कि सच्चा तीर्थ बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जहां चित्त शांत हो, मन पवित्र हो, वहीं तीर्थ प्रकट होता है। मुनियों ने कहा, धर्म के ज्ञाता सूत जी, पृथ्वी पर जो पवित्र तीर्थ और मंदिर हैं, उनका वर्णन कीजिए। इस समय हमारे मन में उन्हीं का वर्णन सुनने की इच्छा है। लोमहर्षण जी बोले, जिसके हाथ, पैर और मन काबू में हो तथा जिसमें विद्या, तप और कीर्ति हो, वह मनुष्य तीर्थ के फल का भागी होता है। पुरुष का शुद्ध मन, शुद्ध वाणी तथा वश में की हुई इंद्रियां, ये शारीरिक तीर्थ हैं जो स्वर्ग का मार्ग सूचित करती हैं। भीतर का दूषित चित्त तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता। जिसका अंतःकरण दूषित है, जो दंभ में रुचि रखता है तथा जिसकी इंद्रियां चंचल हैं, उसे तीर्थ, दान, व्रत और आश्रम भी पवित्र नहीं कर सकते। मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में करके जहां जहां निवास करता है, वहीं वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग और पुष्कर आदि तीर्थ वास करने लगते हैं। द्विजवरों, अब मैं पृथ्वी के पवित्र तीर्थों और मंदिरों का संक्षेप से वर्णन आरंभ करता हूँ, सुनो। पुष्कर, नैमिषारण्य, प्रयाग, धर्मारण्य, धेनुक, चंपकारण्य, सैंधवारण्य, मगधारण्य, दंडकारण्य, गया, प्रभास, श्रीतीर्थ, कनखल, भृगुतुंग, हिरण्याक्ष, भीमारण्य, कुशस्थली, लोहाकुल, केदार, मंदरारण्य, महाबल, कोटितीर्थ, रूपतीर्थ, शूकर, चक्रतीर्थ, योगतीर्थ, सोमतीर्थ, शाखोटक, कोकामुख, बद्रीशैल, तुंगकूट, स्कंदाश्रम, अग्निपद, पंचशिख, धर्मोद्भव, बंध प्रमोचन, गंगाद्वार, पंचकूट, मध्यकेसर, चक्रप्रभ, मतंग, कुशदंड, दंष्ट्राकुंड, विष्णुतीर्थ, सार्वकामिक तीर्थ, मत्स्यतिल, ब्रह्मकुंड, वहनिकुंड, सत्यपद, चतुस्रोत, चतुःश्रृंग, द्वादशधार, मानस, स्थूलश्रृंग, स्थूलदंड, उर्वशी, लोकपाल, मनुवर, सोमशैल, सदाप्रभ, मेरुकुंड, सोमाभिषेचन तीर्थ, महास्रोत, कोटर्क, पंचधार, त्रिधार, सप्तधार, एकधार, अमरकंटक, शालग्राम, कोटिद्रुम, बिल्वप्रभ, देवहद, विष्णुहरिद, शंखप्रभ, देवकुंड, वज्रायुध, अग्निप्रभ, पुन्नाग, देवप्रभ, विद्याधर तीर्थ, गांधर्व तीर्थ, मणिपुर गिरी, पंचहरद, पिंडारक, मलव्य, गोप्रभाव, गोवर, वटमूल, स्नानदंड, विष्णुपद, कन्याश्रम, वायुकुंड, जम्बूमार्ग, गभस्तितीर्थ, यजातिप्तन, भद्रवट, महाकालवन, नर्मदा तीर्थ, तीर्थवज्र, अर्बुद, पिंगतीर्थ, वासिष्ठतीर्थ, पृथुसंगम, दौर्वासिक, पिंजरक, ऋषितीर्थ, ब्रह्मतुंग, वसुतीर्थ, कुमारिक, शक्रतीर्थ, पंचनद, रेणुकातीर्थ, पैतामह, विमलतीर्थ, रुद्रपाद, मणिमान, कामाख्य, कृष्णतीर्थ, कुलिंगक, यजनतीर्थ, याजनतीर्थ, ब्रह्मवालुक, पुष्पन्यास, पुंडरीक, मणिपुर, दीर्घसत्र, हयपद, अनशनतीर्थ, गंगोद्भेद, शिवोद्भेद, नर्मदोद्भेद, वस्त्रापद, दारुबल, छायारोहण, सिद्धेश्वर, मित्रबल, कालिकाश्रम, वटावट, भद्रवट, कौशाम्बी, दिवाकर, सारस्वतद्वीप, विजयतीर्थ, कामतीर्थ, रुद्रकोटि, सुमंसतीर्थ, समंत पंचक, ब्रह्मतीर्थ, सुदर्शन तीर्थ, पारिप्लव, पृथुदक, दशाश्वमेधिक, साक्षिद, विजय, पंचनद, वाराह, यक्षिणीहरद, पुंडरीक, सोमतीर्थ, मुंजवट, बद्रीवन, रत्नमूलक, स्वरलोकद्वार, पंचतीर्थ,
कपिला तीर्थ, सूर्य तीर्थ, शंखिनी तीर्थ, गोभवन तीर्थ, यक्षराज तीर्थ, ब्रह्मावर्त, कामेश्वर, मातृतीर्थ, शातवन तीर्थ, स्नान लोमापह, मास संसरक, केदार, ब्रह्मोदुम्बर, सप्तर्षिकुंड, देवी तीर्थ, जम्बुक तीर्थ, इहास्पद, कोटिकूट, किंदान, किंजय, कारंडव, अवेद्य, त्रिविष्टप, पाणिखात, मिश्रक, मधुवट, मनोजव, कौशिकी तीर्थ, देवतीर्थ, ऋन्मोचन तीर्थ, नृगधूम, अमरेहद, श्रीकुंज, शालितीर्थ, नैमिषे तीर्थ, ब्रह्मस्थान, कन्यातीर्थ, मनसतीर्थ, कारुपावन तीर्थ, सौगंधिकवन, मणितीर्थ, सरस्वती तीर्थ, ईशान तीर्थ, पांचयज्ञिक तीर्थ, त्रिशूलधार, माहेंद्र देवस्थान, कृतालय, शाकंभरी, देवतीर्थ, सुवर्णतीर्थ, कलिहद, क्षीरस्रव, विरूपाक्ष, भृगुतीर्थ, कुशोद्भव तीर्थ, ब्रह्मयोनि, नील पर्वत, कुब्जाम्बक, वसिष्ठपद, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, कलिकाश्रम, रुद्रावर्त, सुगंधाश्व, कपिलावन, भद्रकर्णहृद, शंकुकर्णहृद, सप्तसारस्वत, औशंसतीर्थ, कपालमोचन, अवकीर्ण, कामयक, चतुह सामुद्रिक, शतिक, सहस्रिक, रेणुक, पंचवटक, विमोचन, स्थानुतीर्थ, कुरुतीर्थ, कुशध्वज, विश्वेश्वर, मानवकूप, नारायणाश्रम, गंगाहलद, बद्रीपावन, इंद्रमार्ग, एकरात्र, क्षीरकावास, दधीच, श्रुतीर्थ, कोटितीर्थस्थली, भद्रकालीहद, अरुंधतीवन, ब्रह्मावर्त, अश्ववेदी, कुब्जावन, यमुना प्रभव, वीर, प्रमोक्ष, सिंधुथ, ऋषिकुल्या, कृत्तिका, उर्वी संक्रमण, मायाविद्योद्भव, महाश्रम, वेत्सिका, सुंदरिकाश्रम, बाहुतीर्थ, चारुंदी, विमलाशोक, मार्कंडे तीर्थ, सितोद, मत्स्योदरी, सूर्यप्रभ, अशोकवन, अरुणास्पद, शुक्रतीर्थ, वालुका तीर्थ, पिशाचमोचन, सुभद्राहृद, विरलदंड कुंड, चंडेश्वर तीर्थ, ज्येष्ठस्थानहद, ब्रह्मसर, जैगीशव्य गुहा, हरिकेशवन, अजामुखसर, घंटाकर्णहृद, करकोट वापी, सपर्णास्योदपान, श्वेततीर्थहेद, घरघरिका कुंड, श्यामाकूप, चंद्रिका तीर्थ, श्मशान स्तंभकूप, विनायकहेद, सिंधुद्भवकूप, ब्रह्मसर, रुद्रावास, नागतीर्थ, पुलोमतीर्थ, भक्तहृद, क्षीरसर, प्रेताधार, कुमारतीर्थ, कुशावर्त, दधिकर्णोत्पानक, श्रृंगतीर्थ, महातीर्थ, महानदी, गैशीर्ष, अक्षयवट, कपिलाहृद, गृध्रवट, सावित्रीहद, प्रभासन, शीतवन, योनिद्वार, धन्यक, कोकिलातीर्थ, मतंगहृद, पितृकूप, सप्तकुंड, मणिरत्नहेद, कौशिक्यतीर्थ, भरततीर्थ, ज्येष्ठालिकातीर्थ, कल्पसर, कुमारधारा, श्रीधारा, गौरी शिखर, शुनह कुंड, नंदितीर्थ, कुमारवास, श्रीवास, कुंभकर्णहृद, कौशिकी हद, धर्मतीर्थ, कामतीर्थ, उद्दालक तीर्थ, संध्यातीर्थ, लोहितार्णव, शोनोद्भव, वंशगुल्म, ऋषभ, कालतीर्थ, पुण्यावर्तिहृद, बद्रिकाश्रम, रामतीर्थ, पितृवन, विरजातीर्थ, कृष्णतीर्थ, कृष्णवट, रोहिणीकूप, इंद्रद्युम्न सरोवर, सानुगर्त, माहेंद्र, श्रीनद, इशुतीर्थ, वार्षभतीर्थ, कावेरीहृद, गोकर्ण, गायत्री स्थान, बद्रीहद, मध्यस्थान, विकर्णक, जातिहद, देवकूप, कुशप्रथन, सर्वदेवव्रत, कन्याश्रमहद, वाल्खिल्यहद तथा अखंडितहृद, ये सब पवित्र तीर्थ हैं। जो मनुष्य इन तीर्थों में उत्तम श्रद्धा से संपन्न हो, उपवास एवं इंद्रिय संयम पूर्वक विधिवत स्नान, देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का तर्पण, देवताओं का पूजन एवं 3 रात्रि तक निवास करता है, वह प्रत्येक तीर्थ के पृथक पृथक फल रूप से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो प्रतिदिन इस उत्तम तीर्थ महात्म्य को सुनता, पढ़ता अथवा सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है।